टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग सभी के लिए। और इस रीडिंग का जो मैं टॉपिक रखने वाली हूँ वो ये है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या रुकावटें हैं जो आपकी लव लाइफ अच्छे से नहीं चल पा रही है। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे सारी बातों को। लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें, जो नहीं करती हैं उनको जाने दीजिए और जो रेजोनेट कर रहा है उसको रखिएगा। और जेंडर फ्री है तो मेल फीमेल सबके लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स आज मैं कैंडल लेकर आई हूँ मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए जो मुझसे प्रे करते हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे बोलते हैं कि दी प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिए। उनकी रिक्वेस्ट होती है कि उनकी बेटर लाइफ के लिए मैं प्रे करूं गॉड से। तो फ्रेंड्स आज मैंने ये 2 कैंडल्स बर्न की हैं। तो ये दोनों ही गणपति जी के पास जाने वाली हैं और मैं प्रे करती हूँ गणपति जी से कि आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप लोगों के ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो और आप लोग रीयूनियन में आए, जल्दी से आप लोग एक दूसरे के साथ पैचअप करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब करेंगे हम रीडिंग को और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स को, थैंक यू। प्लीज़ बताएं गॉड, प्लीज़ बताएं एंजल्स कि हमारे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या जिनको हमारे व्यूअर्स को दूर करना चाहिए। प्लीज़ एडवाइस करें। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको एक मैसेज क्लियर करना चाहती हूँ जो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। यूनिवर्स मुझे ये गाइड कर रहा है कि मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और कुछ डीप सोलमेट जर्नी में हैं। तो आप सब लोगों के लिए जो मुझे मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की ओर से, गॉड की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, वो ये है कि आप लोगों को अब सबसे पहले तो अपने मन से डाउट निकालना पड़ेगा। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं, अगर आप एक सेम स्टेज पर आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप और आपका पार्टनर इक्वली एक दूसरे के साथ बिहेव करें, तो उसके लिए आपको अपने मन के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म करने होंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने मन में गांठ बांधे हुए हैं। उनकी ये सोच बन चुकी है, उनको ये लगता है कि मेरे साथ लाइफ में कुछ बेटर नहीं होगा, मुझे कोई बेटर पर्सन नहीं मिलेगा, मुझे कोई अच्छा साथी नहीं मिलेगा, ऐसी उनकी थॉट बन चुकी है। और ये जो थॉट है उनकी, ये उनकी रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि ये एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है ये कि आप जो भी सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, आप वो अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप यही सोच रहे हैं कि आपके लिए कोई बना नहीं है, या जो भी पर्सन है वो आपको धोखा देकर चला जाता है, या आपके लिए कोई लॉयल नहीं है, तो आप यही अट्रैक्ट करोगे। आप अपनी लाइफ में आपको इसी टाइप के पर्सन मिलेंगे, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे और खेल कर चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो वैक्स गिरी है ये एक मेल और फीमेल का पैटर्न बना हुआ है। तो आप लोगों की यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनका रीयूनियन नियर है, नियर फ्यूचर में उनका रीयूनियन होने वाला है। और आपको अपना जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव बनाना होगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा। आपको यही सोचना है कि यूनिवर्स जो भी कर रही है आपके भले के लिए कर रही है।
अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो वो भी आपके भले के लिए है, अगर आप रीयूनियन में हैं तो वो भी आपके भले के लिए है। जो भी हो रहा है सब डिवाइन विल के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए डाउट ना करिए। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग अपने आप से बातें बना लेते हो, मनगढ़ंत कहानियाँ अपने आप से ही रेडी कर लेते हो। बेशक आपके पर्सन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, उनका ज़्यादा इसमें योगदान ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी जो थॉट बना रखी है उससे आपको निकलना है, और इसके लिए आपको हीलिंग कोर्सेज करने चाहिए, एंजल हीलिंग कोर्सेज करने चाहिए, जिससे कि आप इस दुविधा से बाहर निकल सकें। बहुत सारी छोटी बड़ी ऐसी थॉट हैं आपके मन में जो आपको ग्रोथ नहीं करने देती हैं। वो फाइनेंशियल से रिगार्डिंग भी हो सकती हैं और वो रिलेशनशिप से रिगार्डिंग भी हो सकती हैं। और जो लोग कमिटमेंट में हैं एक दूसरे के साथ, उनके लिए ये मैसेज है कि आपको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, आपको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अगर कुछ परिस्थितियों में आपका पार्टनर इन एंड आउट करता है तो आप भी उसको उसी तरीके से ट्रीट करिए, इन एंड आउट रहिए, अपने आप पर फोकस करिए, अपने वर्क पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब आप तरक्की करेंगे जीवन में, जब आप एक हाई लेवल पर पहुंचेंगे तो लोग खुद से ही आपसे मिलने के लिए बेताब होंगे, परेशान होंगे। तो अपने आप को, अपने सेल्फ पर कभी डाउट मत करिएगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर कभी कभी आपसे कुछ रूड वर्ड्स बोल देता हो, या उसकी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो आपको सैड करती हो, दुखी करती हो। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना है। डिवाइन का ये मैसेज है सभी के लिए कि आपको सोल लेवल पर किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि आप अपने सोल की अपलिफ्टिंग के लिए सिंगल आए हो ऊपर से, यहाँ पर आकर सभी मिले हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सोल की ग्रोथ पर ध्यान देना है कि आखिर आप यहाँ पर आए हैं तो उसका क्या रीज़न है। और जो भी आपको कार्मिक पार्टनर मिल रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, या फिर आपके जहाँ पर आप वर्क करते हो उस लाइफ में हो, आपके कलीग्स हो, अगर वो आपको कुछ लेसन दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको गॉड की ओर, डिवाइन की ओर बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि आप जब दुनिया से हर्ट होंगे तब आप अपने आप को डिवाइन से जोड़ेंगे, गॉड से कनेक्ट करेंगे। और जब आप खुद को उस सुप्रीम पावर से, परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आपकी लव लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, वो ईश्वर अपने हैंड ओवर कर लेंगे और वो सारी बाधाएं ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है। तो आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं जीवन के, आपकी लव लाइफ के, वो डिवाइन खुद से दूर करेंगी, गॉड खुद से दूर करेंगे सब दुख। क्योंकि आप उनके बच्चे हो, आप उनके बच्चे हो, और अपने बच्चों का कोई बुरा नहीं चाहता। ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर, गॉड पर, एंजल्स पर। जो भी होगा लाइफ में आपके भले के लिए होगा, आपके बेटरमेंट के लिए होगा। यहाँ पर आपके पर्सन की हायर सोल से भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन की हायर सोल आपसे ये कह रही है कि तुम बस मुझ पे ट्रस्ट रखो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे सिर्फ कुछ लेसन लेने हैं, अपने कर्मा को डील करना है, उनको करने के बाद मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। और कहीं तुम ऐसा ना करना कि सुबह के भूले हुए को घर से निकाल दो। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो आपसे वो कह रहे हैं कि अगर मैं
कुछ ऐसा करके तुम्हारे पास ही वापस आऊं, तो प्लीज मुझे अपना लेना। आपकी लाइफ में आगे सारी चीजें बेटर होंगी। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एंजल विंग्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो हो सकता है कि लाइफ में अभी आपके कुछ परेशानियाँ हों, प्रॉब्लम हो। आपको कुछ हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ को ट्रस्टवर्दी लोग ना मिले हों, लेकिन आपको अपने इस माइंड के प्रोसेस से बाहर निकलना है, जो आपने अपनी मानसिकता बना रखी है कि सब धोखेबाज हैं, सब झूठ है, सब गलत है, सब फरेब है। तो इससे आपको बाहर निकलना है। और जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप से ही एक एक कर कर सही होने लगेंगी। अगर आपके मन में कोई दर्द है, कोई परेशानी है, तो ये ना सोचें कि किसको बताएं। कोई भी ना हो सुनने वाला, तो गॉड है, उससे जाके अपनी बातें शेयर करें, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। और वो ही सुनते हैं और वो ही सब करते हैं। तो उन पर ट्रस्ट बनाए रखें, बजाय किसी पर्सन के ट्रस्ट करने के गॉड पर ट्रस्ट रखें, उन पर भरोसा करें। आपको आगामी लाइफ में आपका जो व्यूअर्स हमारे यहाँ पर जिनकी लाइफ में अभी कोई भी पार्टनर नहीं है या फिर लॉयल पार्टनर नहीं है, तो आपके लिए मैसेज है कि बहुत ही जल्दी 2-3 महीने के अंदर आपकी लाइफ में एक कोई लॉयल पार्टनर आने वाला है या आने वाली है, जिसकी आपको ख्वाहिश है या जो आपने एक मापदंड तय किया हुआ है अपने मन में कि मेरा मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, उसमें ये खूबी हो, उसके अंदर ये सभी बातें हों। तो बिल्कुल भी उदास होने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए रखिए, क्योंकि आप जो सोचेंगे वो आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अच्छा सोचिए, अच्छा पाइए। कुछ व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की ओर से मैसेज है कि सेपरेशन बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। उनकी हायर सोल को ये पता है और आपको भी ट्रस्ट वर्दी बने रहने के लिए कह रहे हैं कि भरोसा बनाए रखो। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है डियर फ्रेंड्स डिवाइन की ओर से कि भगवान श्री राम जी जब वन में गए थे तो सबरी सबरी युवावस्था से उनका इंतजार कर रही थी कि एक दिन राम जी आएंगे और वो उनको बेर खिलाएंगी। और उनका वो भरोसा एक दिन सच हुआ। वो प्रतिदिन ऐसा करती थी, प्रतिदिन बेर चुनती थी, लेकिन एक दिन वो सच में हकीकत बदल गया। सब जो उन्होंने सोचा था वो हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं जब भी अपलोड करूँ वीडियोस आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुँचे। अब यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से चैनल मैसेज देख लेते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये गाना बहुत आ रहा है डियर फ्रेंड्स। आपके पर्सन जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक मुलाकात हो तू मेरे साथ हो, ये सॉन्ग बहुत निकल के आ रहा है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आई प्रॉमिस दैट माई लव फॉर यू विल स्टे लाइक फॉर एवर। तो आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए उनके मन में जो प्यार है, जो भावनाएं हैं, वो हमेशा रहेंगी, फॉर एवर रहेंगी। चाहे आप उनके साथ हो, उनकी लाइफ में हो या ना हो, ऐसा वो कह रहे हैं। सॉन्ग है तारे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, बोलना हल्के हल्के।
यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है, पिछले जन्म का रिश्ता है तुमसे। तो आपसे कह रहे हैं या कह रही हैं कि उनका आपसे पिछले जन्म का रिश्ता है। उनको ये अंदर ही अंदर फील होता होगा, उनकी अंतरात्मा उनसे कहती होगी कि ये जो आपसे मिली हैं, जो उनको अपनापन सा फील हो रहा है आपसे मिलने के बाद, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी उनसे मिल चुके हो या मिल चुकी हो। यू मेक मी क्रेजी, तो जैसा कि यहाँ पर पहला सॉन्ग निकल कर आया था, एक मुलाकात तो हो सकता है कि आपके साथ बिताए हुए कुछ क्षण उनको बहुत क्रेजी कर रहे हैं आपके लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत अंतरात्मा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं गॉड से कि आपसे मुलाकात हो। यू आर पेशेंट एंड हार्ड वर्कर, तो आपसे कह रहे हैं कि आप कभी मिलने का अपनी तरफ से मन नहीं करती हो, कभी आप उनसे इच्छा नहीं जाहिर करती हो कि मुझे आपसे मिलना है नहीं मिलना है। तो आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत पेशेंट हो, बहुत सब्र है आपके अंदर, और आप बहुत हार्ड वर्कर हो, बहुत मेहनत करती हो सकता है कि आप जॉब करती हो, आप वर्क करती हो, या कहीं टीचिंग करती हो, कुछ भी ऐसा आपका प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आप बहुत मेहनत कर रही हो या कर रहे हो। अगला है सॉन्ग है ये, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, सुनिएगा। मीटिंग यू वॉज फेट, तो आपसे कह रहे हैं कि तुमसे मिलना किस्मत की ओर से था, तुमसे जो मुलाकात हुई वो किस्मत ने करवाई है। तो मीटिंग यू वॉज फेट, तो किस्मत से आप दोनों मिले हो। आई विल लव यू टुडे टुमारो एंड फॉर एवर, तो आपसे कह रहे हैं या कह रही हैं कि वो आपको आज कल और हमेशा ही चाहेंगी। वाह, सॉन्ग देखिए, चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। तो हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स बहुत खूबसूरत हो, ग्लोइंग स्किन हो उनकी, बेदाग चेहरा हो, तो आपके पर्सन बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी कि आप बहुत खूबसूरत हो। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कुछ डिफरेंट टाइप की रीडिंग थी आज की थोड़ी सी, तो आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया हो रीडिंग को। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, थैंक यू, आभार दिल से सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा डियर फ्रेंड्स। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचे। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।